Hello student, welcome to our English class. We are going to start our second part of third chapter, His First Flight by Lamb of Flattery. The story is about how a young seagull made his first flight. Let's begin our remaining part. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. Ga 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 is the sound of young seagull. अब वो चीखता है या बोलता है और अपनी मदर को बैग करता है, अपनी मदर से प्रेयर करता है कि उसके लिए कुछ खाना ले आओ. Go ko she screamed back derisively. Derisively means scornfully, निंदापूर्वक. अब उसकी मदर दोबारा से चीखती है उसके ऊपर, गुस्सा करती है उसको. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. Scream means cry. Plaintively means sadly. It means अभी भी क्या था, वो ऐसे ही अपनी मदर को सडली बोलता रहता है, कंटिन्यू करता रहता है बोलना. और 1 मिनट के बाद और क्या था, फिर वो क्या बोलने लगता है, एक जॉयफुल स्क्रीम देने लगता है, एक जॉयफुल क्राई वो करने लगता है. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब उसकी मदर क्या करती है, जो फिश का एक पीस होता है उसको पिक करती है, उठाती है और उड़ते हुए, फ्लाई करते हुए उसके पास चली जाती है, उस पार चली जाती है. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. Lean means bend forward, आगे की तरफ झुकना. Eagerly means excited. अब वो थोड़ा सा आगे की तरफ झुकता है और पूरा एक्साइटेड होके क्या करने लगता है, जो रॉक को टैप करने लगता है अपने फीट के साथ, यानी थपथपाने लगता है खुशी में. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. अब क्या था, वो कोशिश करता है अपनी मदर के पास आने की. जैसे ही वो उड़ के आती है, उधर से इस पार आती है, तो वो कोशिश करता है उसके पास जाने की. But when she was just opposite to him, abreast of his ledge, she halted, her legs hanging limp, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. Abreast of means side by side, के साथ साथ. अब क्या थी, वो बिल्कुल उसके अपोजिट थी और लेज के साथ साथ थी. हॉल्टेड, हॉल्टेड मीन्स स्टॉप, उसने अपने पैरों को रोका. हैंगिंग लिम्प, लिम्प मीन्स इनएक्टिव हो जाना, सुस्त हो जाना, यानी ढीला पड़ जाना. वो अपने पैर उसने हवा में लटका दिए और उसके विंग्स कैसे हो गए, मोशनलेस हो गए, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी विंग्स की. और जो फिश का पीस था ऑलमोस्ट उसकी बीक की रीच में था, यानी पहुंच में था. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज. अब क्या था, एक पल के लिए वो हैरानी में रुका. वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर. इस हैरानी में कि वो उसकी मदर थी जो उसके नज़दीक क्यों नहीं आ रही थी. एंड देन मैडन बाय हंगर ही डाइव एट द फिश. और बिल्कुल उसके बाद क्या था, वो भूख के कारण बिल्कुल पागल हुआ जा रहा था. उसने जंप किया फिश के ऊपर. विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस. और पूरी चीख के साथ, एक लाउड स्क्रीम के साथ वो क्या था, आगे की तरफ और नीचे की तरफ जो खाली जगह थी उसमें गिर पड़ा. हिज मदर हैड swooped upwards. swoop means pounced upon, यानी झपट्टा लगाना या झपटी करना. अब क्या थी, उसकी मदर ने क्या किया, एकदम से ऊपर की तरफ वो झपटी, यानी ऊपर की तरफ उड़ी वहाँ से. As he passed beneath her, he heard the swish of her wings.
स्विश मीन्स सॉफ्ट साउंड। अब जैसे ही वो उसके पास से गुजरा, नीचे से उसके उधर से गुजरी वो, उसने जो उसके विंग्स की जो सॉफ्ट साउंड थी उसको वो सुनाई दी। देन अ monstrous terror seized him and his heart stood still. Monstrous means terrible, भयंकर, terror extreme fear, seize to catch पकड़ लेना। जो डर था, भयंकर डर था, बहुत ज़्यादा फियर था, उसने उसको पकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल था, जो हार्ट था, बिल्कुल रुक गया हो जैसे। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा केवल एक ही मिनट हुआ था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही पल उसे क्या था, उसके जो विंग्स थे वो महसूस कर रहे थे, बाहर की तरफ वो फैल रहे थे, स्प्रेड हो रहे थे। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। मतलब जो हवा थी वो क्या थी, उसके जो ब्रेस्ट फेदर्स को उनको टकराती हुई आगे बढ़ रही थी, और फिर उसके स्टमक मीन्स बेली मीन्स पेट, और उसके स्टमक के नीचे से जाती और फिर उसके विंग्स से टकराती हुई जाती। He could feel the tips of his wings cutting through the air. अब वो महसूस कर रहा था, जो उसके विंग्स थे, विंग्स का जो टिप्स थे, कॉर्नर थे, वो हवा से टच हो रहा था, ये उसको कट कर रही थी, हवा छू रही थी। He was not falling headlong now. अब वो बार बार सिर के बल नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. Soaring means flying, gradually means slowly. अब क्या था, वो धीरे धीरे उड़ रहा था, और कभी नीचे कभी आउटवर्ड आगे की तरफ सामने। He was no longer afraid. अब वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। He just felt a bit dizzy. Dizzy means गिडी, सिर चकरा जाना, बस उसको थोड़ा सा क्या हो रहा था, घबराहट हो रही थी या उसका सिर चकरा रहा था। Then he flapped his wings once and he soared upward. फिर उसने क्या किया, अपने विंग्स को फ्लैप किया, फ्लटर किया, फड़फड़ाया एक बारी, और फिर वो किसकी तरफ, अपवर्ड्स मीन्स ऊपर की तरफ उड़ गया। He uttered a joyous scream and flapped them again. और उसने एक जॉयस, खुशी भरी स्क्रीम मीन्स क्राई, चीख दी, मतलब खुशी से वो चीखा या बोला, और फिर से दोबारा से अपने विंग्स को फ्लैप किया। He soared higher, अब वो और ऊंचा उड़ा। He raised his breast and banked against the wind. Bank against the wind means started flying against the wind. अब उसने ब्रेस्ट को ऊपर की तरफ रेज किया, निकाला, बाहर को निकाला अपनी चेस्ट को, और फिर विंड के सामने अगेंस्ट द विंड उसने फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया। ग ग ग ग ग ग गो क अ, हिज मदर स्वूप पास्ट हिम। अब उसकी मदर भी ये साउंड करती हुई, जैसे सीगल की साउंड होती है, वो साउंड देती हुई उसके पास से गुजर रही थी। स्वूप्ड मीन्स पाउंस्ड अपॉन, मतलब झपट रही थी या उसके पास से गुजर रही थी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और उसकी जो विंग थे उनकी लाउड नॉइस आ रही थी, जोर से शोर आ रहा था उसके विंग्स का, उसकी मदर के विंग्स का। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम मीन्स क्राई, उसने भी अब आंसर किया उसको दूसरी स्क्रीम देते हुए, यानी चीख देते हुए उसका जवाब दिया अपनी मदर का। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, अब क्या थे, उसके फादर भी उसके ऊपर से मंडरा रहे थे चीखते हुए, मतलब आवाज करते हुए। देन ही सॉ हिज 2 brothers and his sister flying around him, अब उसकी जो 2 brothers थे, सिस्टर्स थी, वो भी उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। curveting and
बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, क्या करते हुए? करवेटिंग मीन्स जंपिंग, जंप करते हुए। बैंकिंग कभी किनारे पे आते हुए, सोरिंग फ्लाई करते हुए, डाइविंग गोते लगाते हुए, यानी जंप करते हुए या छलांग लगाते हुए या उड़ते हुए या डाइव करते हुए किसके ऊपर से आ रहे थे? उसके भाई बहन उस यंग सीगल के ऊपर से मंडरा रहे थे या उड़ रहे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब क्या था? वो पूरी तरह से भूल चुका था कि हमेशा से ही वो उड़ने में क्या नहीं है, उड़ने के योग्य नहीं था या उड़ नहीं सकता था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव, डाइव मीन्स गोता लगाना या छलांग लगाना, जंप करना। एंड सोर एंड करवेट श्रीकिंग श्रीली, श्रीकिंग मीन्स क्राइंग, चीखना। कमांडेड प्रेज्ड, अब उसने अपने आप को प्रेज किया, कमांड किया अपने आप को क्या करने के लिए? डाइव करने के लिए, जंप करने के लिए, सोर फ्लाई करने के लिए, करवेट मीन्स जंप करने के लिए, और जोर से चीखते हुए ऐसा उसने किया। He was near the sea now. अब क्या था? वो सी के नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उसके ऊपर सीधा उड़ रहा था, बिल्कुल उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, स्ट्रेट आउट मीन्स हेयर विदाउट एनी फियर हेजिटेशन। अब क्या था? बिना किसी हेजिटेशन के वो क्या था? ओशियन के ऊपर मंडरा रहा था या उड़ रहा था, उसको फेस कर रहा था। He saw a vast green sea beneath him. Beneath means under. Vast means विस्तृत, extended. अब क्या था? उसने एक वास्ट ग्रीन सी उसके नीचे था, मतलब beneath, वो उसके ऊपर उड़ रहा था ग्रीन सी के, और with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. Amusedly means happily. Ridges means waves. अब क्या था? छोटी छोटी जो वेव्स थी, लिटिल रिजेस थी, उनके ऊपर से वो मूव कर रहा था। फिर क्या कर रहा था? अपनी जो बीक थी उसको टर्न कर रहा था साइड की तरफ, और कॉड, कॉड मीन्स साउंड ऑफ सीगल, उस आवाज़ से, खुशी से उस आवाज़ को निकाल रहा था, यानी इधर उधर बीक को टर्न कर रहा था और वेव्स को, वेव्स के ऊपर से मूव कर रहा। अब उसने क्या था? ग्रीन कलर का सी था, उसके नीचे उसने देखा और छोटी छोटी जो वेव्स थी वो आ रही थी, और वो अपनी बीक को कभी साइड पे टर्न करता था और एक हैप्पीली साउंड कर रहा था। कॉड मीन्स कां कां की जो आवाज़ होती है, यानी सीगल की जो आवाज़ होती है। एम्यूजली मीन्स हैप्पीली, हैप्पीली उस साउंड को निकाल रहा था, आवाज़ कर रहा था खुश होके। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. Ahead means आगे। उसके जो पेरेंट्स थे, ब्रदर्स थे, सिस्टर थी जो उनकी, अब इस ग्रीन फ्लोर के ऊपर उन्होंने लैंड किया उसके आगे, यानी सीगल से आगे। They were beckoning to him, calling shrilly. Beckoning means calling. अब वो उसको बुला रहे थे, चीख रहे थे। श्रीली मीन्स तीखी आवाज में बोलना। He dropped his legs to stand on the green sea. अब उसने पैर रख दिए किसके ऊपर? ग्रीन सी के ऊपर खड़े होने के लिए अपने पैर उसमें ड्रॉप कर दिए ग्रीन सी के अंदर। His legs sank into it. Sank means धस जाना या अंदर को चले जाना। अब उसके जो पैर थे वो अंदर की तरफ धस रहे थे या अंदर की तरफ जा रहे थे। He screamed with fright and attempt to raise, again flapping his wings. Fright means fear, attempt means try. अब वो चीखता हुआ या चिल्लाता हुआ डर के कारण, और दोबारा से कोशिश करता है कि वो राइज करे, अपने आप को ऊपर की तरफ लेके आए, अपने विंग्स को फ्लैप करता है। But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. Exhausted means tired. लेकिन वो क्या था? वीक था, थका हुआ था। किसके कारण? ड्यू टू हंगर, भूख के कारण।
और वो अपने आप को ऊपर नहीं ला पा रहा था, उठा नहीं पा रहा था अपने आप को, और वो इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से थक चुका था। स्ट्रेंज एक्सरसाइज मीन्स जो वो प्रैक्टिस कर रहा था फ्लाइंग के लिए, उड़ने के लिए, फ्लाइट लेने के लिए, तो उससे वो थक चुका था। His feet sank into the green sea and then his belly touched it. अब क्या था, उसके जो फीट थे वो ग्रीन सी के अंदर जा रहे थे, धंस रहे थे अंदर की तरफ, और उसकी बेली कहाँ टच कर गई, उस ग्रीन सी के ऊपर टच कर दिया उसने। एंड ही सैंक नो फर्दर, अब वो और अंदर की तरफ नहीं गया, यानी अंदर की तरफ नहीं धंसा, अंदर की तरफ नहीं डूब नहीं रहा था वो। He was floating on it and around him his family was screaming. अब क्या था, वो फ्लोट कर रहा था, फ्लोट मीन्स मूविंग ऑन वाटर, वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा था, और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली क्या कर रही थी, स्क्रीमिंग कर रही थी, क्राई कर रही थी, चीख रही थी। प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर offering him scraps of dogfish. Scraps means pieces. Dogfish means a small shark. We call it small shark. अब क्या था, वो प्रेज कर रहे थे, उसको एडमायर कर रहे थे, चीखते हुए उसकी फैमिली, और उनकी बीक्स में क्या था, उनके लिए, उसके लिए एक बहुत अच्छा खाना था, यानी एक डॉग फिश के स्क्रैप्स थे, पीसीस थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को पूरा किया। सो ऑल हिज फैमिली एडमायर द सीगल, they give him fine fish to eat. That was his first flight. So that's the end of this chapter. Hope you understand it well. Thank you and great day.